क्या आपके पास भी मंथ के एंड में पैसा नहीं बचता? क्या पैसों की तंगी बनी हुई है? आपके घर में कमाई होते हुए भी पैसा कभी होता नहीं है, पैसे की कमी हमेशा बरकरार रहती है। क्या आपकी कमाई कम है? क्या आपके ऊपर उधार हो गया है? एक उधार को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा उधार हो गया है। 9 से 5 की जॉब में फंस के आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप घर लेना चाहते हैं, आप गाड़ी लेना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं, आप और लोगों की तरह मान सम्मान पाना चाहते हैं, मगर ये सब नहीं हो रहा। आप बाहर घूमने जाना चाहते हैं, मगर ये नहीं हो पा रहा है। आप अपने लिए जीना चाहते हैं, मगर ये नहीं हो पा रहा है। क्या इन सारी चीज़ों में से आपके ऊपर भी कोई ना कोई परेशानी है? क्या इनमें जितनी भी मैंने आपको बातें बताई है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कि आप परेशानी झेल रहे हैं या आप वो पाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में यस लिख दीजिए, क्योंकि आज इन सारे सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। कैसे आप 9 से 5 की जॉब को निकलकर कैसे लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप अच्छा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा जो भी आप चाहते हैं वो सब पा सकते हैं। आप बहुत सारा पैसा पा सकते हैं। आप पैसों की तंगी को दूर कर सकते हैं। आप पैसों की कमी को ख़त्म कर सकते हैं और कम कमाई को ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। सभी पर बात करेंगे। आपको पता है, जब जिंदगी में ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, एकमात्र चीज़ जो कि है पैसों की कमी, ये आपको कभी भी चैन से जीने देगी ही नहीं। ये हमेशा बरकरार रहेगी। किस लिए? क्योंकि आपने इसके बारे में कभी काम ही नहीं किया, सिर्फ बात की है। देखिए, मैं आज आपको अपनी 1 साल पहले की बात बता रही हूँ, जिसमें कि ये चीज़ मेरे साथ भी हो रही थी। मैं कमाती कम थी, मैं उस समय पे बहुत कम कमाती थी, जिसकी वजह से मेरा मान सम्मान मेरे घर वालों के बीच में ही ख़त्म हो गया था। लोग कहते थे कि मैं तो सेफ खेल रही हूँ, या मैं काम से बचने की कोशिश कर रही हूँ, या मैं पैसा नहीं कमाना चाहती हूँ। ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। उस समय पे मैं कुछ परेशानियों के अंदर थी, मगर लोगों को उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लोग चाहते थे कि मैं पैसा कमाऊं, क्योंकि परिवार में पैसों की कमी चल रही है। एक चीज़ देखिए, ज़्यादातर घरों में क्या होता है, मिडिल क्लास फैमिली में 4 या 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 पर्सन होते हैं, ठीक है। मगर कमाने वाले सिर्फ आप ही हो, तो बाकी सब खर्च करने वाले हैं। मतलब कि खर्चा कई हाथों से होगा, कमाई सिर्फ एक हाथ से हो रही है। आप सोचो, एक ही व्यक्ति कमा रहा है तो सभी का पूर्ति कभी हो ही नहीं पाएगा और पैसों की कमी बनी रहेगी। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि सिर्फ मैं ही कमा के लाऊंगा और बाकी कोई नहीं कमाएगा। तो इस तरीके से उनके घर में कभी पैसा होता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ वो वाली बात हो जाती है कि आप कम कमा रहे हैं और खर्चा ज़्यादा हो रहा है। आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया हो रहा है। आपको फैमिली में बात करनी चाहिए, इस माइंडसेट को बदल के आपको फैमिली में बात करनी चाहिए, क्यों ना हम मिलकर कमाएं। कई सारे परिवारों में कमाने वाले 2 पर्सन होते हैं, कई सारे परिवारों में कमाने वाले 2 पर्सन है, खाने वाले 5 पर्सन है, कभी कभी 4 भी पर्सन कमा रहे होते हैं। तो आप देखोगे, जिस फैमिली में ज़्यादा पर्सन पैसे कमा रहे हैं ना, उस फैमिली में कभी भी कोई परेशानी आएगी ही नहीं, बल्कि सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चलती रहेंगी, पैसा आता रहेगा। इसलिए आप इसको एक सही पॉइंट ले सकते हैं। स्टेप 1 में अगर कमाने वाले आप ही हैं और आपको लगता है कि सेकंड सिनेरियो में मेरी वाइफ आ सकती है, मेरा बेटा आ सकता है, तो आपको उनकी सपोर्ट लेनी चाहिए और आप अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट, कमाई बढ़ाने का। आप नए नए तरीकों से सीखिए कि पैसा कैसे कमाया जा रहा है। देखिए कौन कौन से तरीके हैं जिनसे कि आप पैसा कमा सकते हैं। आपकी नौकरी एकमात्र तरीका नहीं है पैसे कमाने का, पैसे कमाने के अपार तरीके हैं, बस आपको सही तरीका चूज करना है। यहाँ पर एक्सक्यूज़ मत लाइएगा। मैं कई बार बताती हूँ, या तो आप पैसा कमा सकते हैं या बहाने बना सकते हैं, मगर दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर वो मत लाइएगा कि मेरे पास समय नहीं है, यहाँ पर वो बहाना मत लाइएगा कि मेरे पास सीखने के लिए पैसे नहीं है, यहाँ पर वह चीज़ें मत लाइएगा कि मैं सीखना नहीं चाहता या मेरी उम्र हो गई है। आपको पता है, सीखने की कोई उम्र, सीमा या नहीं, कुछ ऐसी चीज़ होती ही नहीं है। ये आप अपने माइंड में ऑब्स्टिकल, प्रॉब्लम, बहाने बनाते हैं जिससे कि आप चीज़ों से दूर हो जाएं। तो सबसे पहले इन्हें हटा दीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको सीखना है पैसे कमाने के तरीके।
कौन कौन से तरीकों से आप पैसा कमा सकते हैं। पहले खुद से पूछिए कि आपको क्या क्या आता है, आप उन चीज़ों में क्या पैसे कमा सकते हैं। अब आपको लगता है कि कुछ नहीं आता है, तो पैसे कमाना सीखिए। पैसे कमाने सीखने के लिए आप बूस्ट ऑफ फाइनेंस में इनरोल कर सकते हैं, जिसमें कि मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, कई सारे तरीके बताती हूँ पैसे कमाने के। पैसे बचाने के भी मैं उसमें आपको बहुत से ऐसे तरीके बताती हूँ जिससे कि आप बहुत छोटी सेविंग से, आप 50 रुपये डेली की सेविंग से कैसे आप 3 लाख तक पहुँच सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। इतना ही नहीं, मैं आपको इसमें इन्वेस्टमेंट भी बताती हूँ। तो एक बहुत बेहतर मौका हो सकता है आपके पास कि आप जाएँ और इसे इनरोल करें। छोटी सी अमाउंट, मात्र 183, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ले सकते हैं। अभी तक बहुत सारे लोग ले चुके हैं, अब बारी आपकी है। जब आप पैसा कमाना सीख लेते हैं तो अब आपके पास 2 हथियार हैं, एक आपकी फैमिली जो पैसा कमाने के लिए तैयार है, और एक आप जिससे आप और तरीके से पैसे कमा पाएंगे। आप इन दोनों में से एक भी चूज कर सकते हैं और दोनों को पैरेलल लगा के साथ भी चल सकते हैं। देखिए, पैसे की कमी की मेन प्रॉब्लम क्या है कि आप पैसे नहीं कमा रहे या कम कमा रहे हैं। तो आप कम कमा रहे हैं तो आपको मल्टीपल जगह से कमाना है जिससे कि आप ज़्यादा कमा पाए। या आप देखिए उस काम को आप जो कर रहे हो क्या उसे बेहतर करके और कर सकते हैं क्या, जो आप काम कर रहे हो क्या उसे और बेहतरीन करके और तरह से पैसे कमा सकते हैं क्या, आप फैमिली की सपोर्ट ले सकते हैं क्या। ये दोनों चीज़ें जब चलती हैं तो एक स्टेप आगे आता है कि महीने के एंड में पैसा क्यों ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर आप बजट बना सकते हैं। बजट बनाइए पूरा अच्छे से, कहाँ जा रहा है पैसा, कितना बच रहा है, कितना खर्च हो रहा है। और जो अगर आप सेविंग पहले निकाल लेते हैं तो आपके पास महीने के एंड में ये पैसा आपके पास हमेशा होगा, चाहे वो 1000 रुपये हो, 2000 रुपये हो, 3000 रुपये हो, क्योंकि अब आपका खर्चों पर निरंतरण कंट्रोल हो चुका है। कई बार खर्चों पर हम अपना काबू ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से खर्चे बढ़ते चले जाते हैं। हमारे पास सेविंग खत्म होती चली जाती है और हमारे उधार बढ़ते चले जाते हैं। क्यों बढ़ता है आप पे उधार? सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप सही से कमा नहीं रहे और पैसों की कमी घर में चल रही है। अगर आप इन चीज़ों को समझो, आप बजटिंग करने लगो, आप पैसे कमाने के आपने सोर्स खोल लिया है, अब आता है आपने पैसा बचा लिया है, तो अब आपको किसी से भी उधार नहीं लेना पड़ेगा। अगर आपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया है तो आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। आपके घर में कभी भी पैसों की तंगी रहेगी ही नहीं, क्योंकि अब आप पैसे कमा रहे हो। देखिए, पैसे कमाने के दौर में जब आप निकलोगे ना, तो पैसे कमाना शुरुआत के तौर में आपको लगेगा बहुत मुश्किल है, मगर यकीन मानिए अगर दुनिया की सबसे कोई आसान चीज़ है तो वो पैसा कमाना है। अगर आप सही नॉलेज के साथ मार्केट में जाएंगे ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास पैसा ना आए। हर चीज़ को सीखा जा सकता है। आप अगर एडिटिंग करते हैं तो आप एडिटिंग और बेहतर कर कर उसमें पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको एडिटिंग नहीं आता है तो भी आप और चीज़ों को सीख कर पैसे कमा सकते हैं। आप सेल्स सीख सकते हैं, आप वीडियोग्राफी सीख सकते हैं, आप फोटोशॉप सीख सकते हैं। आज मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं। बस आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है या आप क्या बेहतर कर सकते हैं। एक स्किल को पकड़कर अगर आप आगे बढ़ जाते हैं तो आप उसमें 10 गुना नहीं 100 गुना आगे बढ़ सकते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि मेरे घर में पैसों की कमी है या मेरे घर में पैसा होता ही नहीं है, मैं कितना भी कमा लूँ कम पड़ जाता है, क्योंकि आपके खर्चे बढ़े हुए हैं इसलिए वो पैसा कम पड़ जाता है। और पैसों की तंगी बनी हुई है क्योंकि आपकी कमाई कम है या आप उन चीज़ों को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। कई बार लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं, 50,000 रुपये 1 लाख रुपए तक कमा लेते हैं, फिर भी उनके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि आईफोन लेना बहुत ज़रूरी है। आपको देखना पड़ेगा सही डिसीज़न, सही समय पर अगर आप सही निर्णय लेंगे तो ये चीज़ आपके बीच में आएगी ही नहीं। कई बार लोग सही निर्णय नहीं लेते जिसकी वजह से लोग फंसते चले जाते हैं, एक प्रॉब्लम से दूसरी, दूसरे से तीसरी और तीसरे से चौथी। ये उधार लेने की आदत या लोगों से पैसे मांगने की आदत है ना, आपको कभी सफल नहीं बनाएगी, परेशानियों में डालती चली जाएगी। आपके घर में हमेशा पैसों का अभाव रहेगा क्योंकि आपने फैमिली से कभी बात ही नहीं करी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ पैसों को लेकर। क्यों ना हम साथ कमाएं, क्यों ना हम खर्चों को साथ कम कर दें। कई बार देखा गया है कि इंसान बहुत परेशान है, एक वो पैसे कमा कर लेकर आ रहा है, वो सारी चीज़ों को चला रहा है, फिर भी नहीं हो पा रही है और वो किसी को नहीं बता रहा। इससे कुछ नहीं होगा, आपको बताना पड़ेगा।
आपको समझाना पड़ेगा कि भाई खर्चे कम करने हैं। आपको बताना पड़ेगा कि हो सकता है कि थोड़े समय के लिए आपको कमाना पड़े, क्योंकि घर एक व्यक्ति से आज के समय में चलाना बहुत मुश्किल है। कई बार 2 से 3 व्यक्ति या कमाने के 1 से 2 सोर्स भी आपको खोलने पड़ सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी ज़िंदगी में कई सारे इनकम सोर्सेज पे काम किया, एक नहीं, 2 नहीं, कई सारे, जिसमें कि मैंने आपको बताया है कि कैसे मैंने क्या क्या सोर्स अपनाए थे। वो मैंने बूस्ट ऑफ फाइनेंस में आपको बताया है, तो इनरोल करना मत भूलिएगा। आपको पता है मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया, बहुत सारी चीज़ों में मैं सफल भी नहीं हो पाई, कुछ चीज़ों में मैं सफल हो गई, मगर मैंने उसके लिए ऐसे बैठ के अफसोस नहीं बनाया कि काश मैंने वो कर लिया होता या मैं वो नहीं कर पाई, क्योंकि इन बातों का कोई भी मतलब नहीं है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने दुखी हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप पैसे कमाओ या मत कमाओ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ज़िंदगी में पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, पैसों की कमी है या नहीं है, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क किसे पड़ता है? सिर्फ आपको। अगर लोग आपकी इंसल्ट कर रहे हैं तो सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपने वो चीज़ करी ही नहीं है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि हर पल आपको ये जताया जाता है, आपको बताया जाता है, तो गलती सिर्फ आपकी है, क्योंकि चेंज करना भी आपके हाथ में है। देखिए, आपको लगता है कि कोई बाहर से इंस्पिरेशन आएगी, आप बदल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ज़िंदगी में अगर आपको कुछ पाना है तो सिर्फ आप अपनी वजह से ही पा सकते हैं, आप अपनी वजह से ही आगे जा सकते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, आपको कोई ना कोई ऐसा काम पकड़ना पड़ेगा जिसकी बदौलत आप ज़्यादा पैसे कमा पाएँ। मगर इन सारी चीज़ों को सीखते हुए आपको एक काम जरूर मिल जाएगा जो आपके इंटरेस्ट का होगा और जिसे आप बहुत बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। आपको बस यही खोजना है। तो पहला कमाना है, फिर बचाना है और फिर इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने पे आप छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान लगा सकते हैं। इन्वेस्टिंग के आज बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि जाओ सीधा प्रॉपर्टी में चले जाओ, और भी मल्टीपल ऑप्शंस है, मगर ये आपको सीखना पड़ेगा जिससे कि पैसों की घर में कभी कमी हो ही ना। क्योंकि पैसों की कमी का सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि आप कम कमा रहे हैं या कमा ही नहीं रहे, या खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। आपको इन सारी चीज़ों को लिस्ट बनाकर आपको ठीक करनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊं, एक समय की बात थी, मैं कितना भी कमा रही थी, घर में खर्चे बढ़ते चले जा रहे थे और मेरे पास पैसा बच ही नहीं रहा था। मैं बहुत परेशान थी कि भैया मेरे पास पैसा क्यों नहीं बच रहा है, क्यों पैसा कहाँ चला जा रहा है, क्यों लगता ही चला जा रहा है, मैं कितना भी कमा लूँ कम पड़ रहा है। जब मुझे समझ में आया, क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। मिडिल क्लास पर्सन अपने कमाई के साथ साथ अपने खर्चे बढ़ाता है। आपको कमाई तो बढ़ानी है, खर्चे कम रखने हैं, क्योंकि अगर आप लगातार खर्चों को बढ़ाते चले जाएंगे तो एक दिन आपके पास बस सामान रह जाएगा, पैसा बिल्कुल नहीं होगा। क्या उन सामान की आपको ज़रूरत थी? क्या आपने वो जल्दी में या फालतू चीज़ों को देखते हुए तो नहीं खरीद लिया था? कई बार हम ऐसी चीज़ें करते हैं जिसके कारण हमें बहुत पछतावा होता है। सैलरी आने से पहले सैलरी के सारे खर्चे फिक्स है। हमने सोच लिया इस बार पार्टी करेंगे, बड़ी शादी करेंगे, बड़ा, हम सब ऐसा करने वाले हैं कि दुनिया देखती रह जाए। दुनिया को दिखाना नहीं है, अपने लिए पैसा बचाना है। क्योंकि जब बुरा समय होगा ना तो कोई भी आपकी सपोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ एक चीज़ आपकी सपोर्ट करेगी जो कि वो आप खुद। क्योंकि मैं ये समय अभी कुछ दिनों पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जी कर आई हूँ। मैंने देखा है कि जब पैसों मात्र 10,000 रुपये की जरूरत होती है ना तो 10,000 रुपये भी कोई हेल्प नहीं करता है। तो कमाओ। इस बातों को याद रखो कि कोई आपको मदद नहीं करने वाला है। इन बातों को याद रखो, सिर्फ आप ही के ऊपर निर्भर करती है आपकी कमाई। इन बातों को याद रखो कि आपकी ज़िंदगी कैसी है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन बातों को याद रखो कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, तो उनको कमाने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है।